उस एकादशी के दिन आप केवल केला खाएं और कुछ ना खाएं, केवल केला। केला क्या करता है, उसको जो आपके फ्री रेडिकल्स है ना, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और वो एब्जॉर्ब करके बाहर कर देता है, तो आपकी क्लींजिंग हो जाती है एक तरह। और एक या दो केले खा लेना और उसमें फिर भी भूख लगी, 4 खा लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस दिन अन्न का त्याग करें। आने से जो वो फ्री रेडिकल्स निकलते हैं वो भी कैंसर बनाते हैं। तो ये जागरूकता जरूरी है कि एकादशी के दिन भगवान की पूजा भी कर लो और उस दिन व्रत भी रह लो, भगवान भी पसंद, आप भी पसंद। तो डबल धमाका इसको कहते हैं, डबल पैदल। तो अपने अपना पेट भी ठीक किया और वो भी प्राप्त किया। और केला इसलिए एकादशी में हमारे देशों में बनाया कि केले का भोग लगता भगवान को, केला खाया जाता है। ये विश्व की बनाई चीज है। मैंने इस पर काम किया थोड़ा सा। जो लोग यूनिवर्सिटी ऑफर करते थे और जो नहीं रहते थे तो कंपेरिजन करा, पूछा उनकी हिस्ट्री आई कैंसर के बारे को, तो हमने देखा जो केला खाया उसको किसी को कैंसर नहीं। उस ग्रुप में 2 ग्रुप बनाए, उनको बड़े यहाँ छोटे यहाँ तो कोई कैंसर नहीं हुआ और जो नहीं खाया उनको हुआ। तो ये वेल प्रूफ चीज है जो कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ये छोटे टेक्स्ट बुक में नहीं मिलते टिप्स, ये टिप्स एक्सपीरियंस से आते हैं। जो 1978 से अब तक जो मैंने जो काम किया है, नॉलेज हुआ है, उसका थोड़ा सा ये साथ संक्षेप में बता रहा हूँ। तो एक तो ये हो गया। दूसरा स्मोकिंग। स्मोकिंग मुंह का कैंसर नहीं पैदा करता, स्मोकिंग फेफड़ों का कैंसर पैदा करता है। और जो धुआं आप लेते हैं और छोड़ते हैं, धुआं लेने को एक्टिव स्मोकिंग कहते हैं। तो धुआं आपने छोड़ा और बगल में बैठा हुआ है, उसने धुएं को इनहेल करा, वो पैसिव स्मोकिंग कहता है। तो एक एक्टिव स्मोकिंग होती है, एक पैसिव स्मोकिंग होती है। तो जो ये धुआं उड़ाने वाले हैं उसका दूर बैठे और उनसे कहिए भैया बाहर। इसलिए आप देखते हैं एयरपोर्ट पे मना है, बाकी स्टेशन जो मना है उनके अलग स्मोकिंग पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, ये स्मोकर्स शुड नॉट बी अलाउड होते हैं क्योंकि वजह है इसकी। और पैसिव स्मोकिंग भी कैंसर पैदा करती है, एक्टिव स्मोकिंग करती है और साथ में स्मोकिंग हार्ट की बीमारी करती है, दमा करती है, कैंसर तो बढ़ती करती है, ये भी चीज़ है। तो स्मोकिंग कुछ दिन छोड़ दिया अपना अच्छा है। मतलब कैसे छोड़ें, बहुत मुश्किल है। 5 साल छोड़ना मुश्किल है, स्मोकिंग छोड़ना मुश्किल है, इसी का जंजाल है। तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने रिसर्च करी, जाके मैंने निकोटेक्स करके पाउच आए। वो क्या करते हैं, जो रिसेप्टर्स होते हैं आनंद देते हैं, दिमाग को रिसेप्टर्स होते हैं हमारे, डोपामाइन रिसेप्टर्स होते हैं। वो जब हम स्मोक करते हैं, 5 साल खाते हैं, तो जब हमारे ब्लड में जो चीज जाती है तो एक केमिकल लोचा ही होता है, तो रिसेप्टर्स बार बार एक्साइट होने के लिए आदी हो जाते हैं। वो कहते हैं और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ, और उसी लत में आदमी ज्यादा स्मोक करता है, ज्यादा मांसा लगाता है। तो उस लत को कैसे से बचें। लोग अक्सर हमारे पास आते हैं, सब क्या करें, वो जहाँ खाली बैठते हैं वहीं सिगरेट पीने का मन करता है, बीड़ी पीने का मन करता है और मांसा का मन करता है। तो उसका तरीका बहुत आसान है कि आप उस लत को पोस्टपोन कर दें। कैसे पोस्टपोन करेंगे? उठिए, 1 गिलास पानी पीजिए, बढ़िया से म्यूजिक लगाइए, थोड़ा सा डांस करिए और वो लत पोस्टपोन करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सीधे से साधारण से उपाय है जो है कोई कर सकता है। लत को पोस्टपोन करते रहिए, फिर आपके लत जो है जागृत नहीं होगी जल्दी, अगर आपने सिर्फ पोस्टपोन करना सीख लिया। फिर भी नहीं तो निकोटेक्स करके फैसिड आते हैं, दवा है, वो लगा लिए, आप चिपका लिए और उससे वो दवा निकलती रहेगी और आपको फिर महसूस नहीं होगी ख्वाहिश तम्बाकू खाने की, पान मसाला गुटखा खाने की या सिगरेट नहीं पीने की। उसके स्प्रे भी आएंगे, जहाँ तो स्प्रे कर ली, टैबलेट भी आती है उसकी।
तो ये सब टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है दिनों दिन, और कैंसर से बचना बहुत आसान हो जा रहा है। एक बहुत जरूरी चीज जो है वो है फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज कर लेते हैं तो कैंसर होने का खतरा करीब 20 से 30% कम हो जाता है। ओवरवेट होना भी कैंसर को निमंत्रण देना है, फिजिकल एक्टिविटी ना होना भी कैंसर को नियंत्रण देना है। तो आप फिजिकली एक्टिव भले मोटे ना हो, लेकिन ये फिजिकल एक्टिविटी जिम जाना एक अच्छी बात है। आप 3 दिन चले जाइए, रोजना चाहिए, आधे घंटे चले जाइए, और अगर आधे घंटा एक्सरसाइज आप कर लेते हैं हफ्ते में 3 दिन, तो कैंसर को धकेल सकते हैं पीछे। तो ये बहुत जरूरी चीज है, ये अपने लाइफ स्टाइल में डालें। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करने से, लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई कैसे करें। सभी चीजें हैं, कोई तोन के साथ जी रहा है, कोई बिना तोन के जी रहा है, तो अलग अलग सबका हुआ है। तो देखिए तोन कितनी जरूरी है, कितनी क्या जरूरी है, इसको अगर कम कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की, और कुछ सवाल भी आपके बीच से लूंगा मैं, लेकिन इन चीजों पर करिए। अच्छा, कैंसर के बारे में चले जाते हैं तो जागरूकता वाली बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं कैंसर है क्या बीमारी। कैंसर एक सिंगल बीमारी नहीं, सिंगल डिजीज नहीं है। ये कई तरह के कैंसर होते हैं, 280 तरह के कैंसर होते हैं, उनके ग्रुप को कैंसर कहते हैं। जैसे मुंह में जो कैंसर है वो भी कैंसर है, पेट में जो कैंसर है वो भी कैंसर है, फेफड़े में वो भी कैंसर है, लेकिन सबका नेचर अलग अलग है, इसलिए सबका इलाज भी अलग होता है। हर एक के लिए ट्रीटमेंट भी टेलर मेड होता है। कहीं पर सर्जरी चाहिए, कहीं पर रेडियोथेरेपी चाहिए, कहीं पर कीमोथेरेपी चाहिए, कहीं तीनों चाहिए। आजकल एक दवा की यूज है। तो ये कैंसर जो है, जो कि 280 तरह के होते हैं, हर एक आचार व्यवहार अलग होता है, तो उस आचार व्यवहार को पहचानना पड़ता है, जेनेटिक स्टडीज से और चीज़ों से आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो कैंसर के लिए एक और जो चीज़ जरूरी है वो है, अगर आपकी फैमिली में हेरिडिटरी कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो वो कुछ जागरूक ज़्यादा रहना चाहिए ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए। अगर नहीं है तो नॉर्मल वे से जागरूक रहिए। दूसरा जो जरूरी है, एक बताया जाए कि 30-35 के बाद एक एनुअल कैंसर चेकअप होता है, वो कैंसर के डॉक्टर के पास आप बताइए। तो वो सारे टेस्ट नहीं करता है, वो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से टेस्ट करता है। ढेर सारे 100 टेस्ट नहीं दिए जाएंगे कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी जीवन शैली कैसी है, उसके हिसाब से कुछ टेस्ट बनाए गए हैं और उसके हिसाब से टेस्ट किए जाते हैं। क्योंकि कैंसर एक साइलेंट डिसीज, बड़ी छुपा बीमारी, सिम्टम होते ही शुरू, और पता कब लगता है, बढ़ जाता है, स्टेज बढ़ जाती है, उस समय इलाज शुरू हो जाता है। तो एक एनुअल कैंसर चेकअप ही रिकमेंड करा जा रहा है। तो ये जागरूकता की मुख्य बातें हैं जो सबको पता होना चाहिए, एक दूसरे शेयर करिए। और हम निश्चित रूप से हम आभारी हैं अपने पुराने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी के कि उन्होंने ये राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की शुरुआत की 1984 में, और तब से ये मनाया जा रहा है। और इस साल ज़्यादा जोर है उस पर, क्योंकि कैंसर में रोकथाम भी जरूरी है, इलाज भी अच्छा जरूरी है, लेकिन उसकी रोकथाम आज समय भारत में करीब हर साल 15 लाख लोगों को कैंसर होता है, और ये बढ़ानी है, हमें बतानी है रेट इंसानों से तो कर सकती है, मुश्किल नहीं। अब इलाज की थोड़ी सी बात करें ज़्यादा डिटेल में, तो ये क्या बताया, तो सर्जरी होती है, रेडियोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है। कैंसर छोटी स्टेज में है, अगर ऑपरेशन वाली जगह में तो ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन वाली जगह में नहीं, हमारी नाम के अंदर है, थिएटर में है, नहीं है नाम, यहाँ पर डायलिसिस में है, जहाँ की सर्जरी डिफिकल्ट होती है, वहाँ आसान का डिफिकल्ट मशीन आती है, लीनियर एक्सट्रैक्टर मशीन होती है, वो मशीन जो है उसको लोकलाइज रेडिएशन दिया जाता होगा, और वो रेडिएशन 25-30 फ्लोर के बाद वो कैंसर खत्म हो जाता है। और वो कैंसर को खत्म
करने का तरीका है। और दूसरा एक ट्रीटमेंट होता है, रेडियोथेरेपी तो मशीन दी गई, उससे एक ब्रैकीथेरेपी होती है जो रेडियम से पहले दी जाती थी, अब आजकल इरिडियम से दी जाती है, कोबाल्ट से दी जाती है। रेडियम की कुछ ब्लड प्यूरिट नहीं करेगी, तो वो रेडियम हमारे जेके में सबसे भारत का सबसे ज़्यादा रेडियम था और शुरुआत हुई है। तो अब धीरे धीरे और आइसोटोप आ गए हैं, उनका इस्तेमाल होता है इसमें। तीसरी कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी में चूंकि कैंसर धीरे धीरे स्प्रेड है तो ब्लड से IV ड्रग्स दी जाती हैं, ओरल ड्रग्स भी आती हैं, वो जाती है कोई शरीर में रक्त के द्वारा और कैंसर को खत्म होते कैंसर को खत्म करती है। ये था कैंसर का डिस्ट्रक्शन। सर्जरी पहले होती थी, थोड़ी सर्जरी होती थी, ब्रेस्ट पूरा काट निकाल दो, आसपास का सफोरिया भी निकाल दो, बिल्कुल सब पाचन हो जाए। पहले होती थी एग्रेसिव सर्जरी, अब आ गई मिनिमल सर्जरी, मिनिमल बेसिक सर्जरी। अब ब्रेस्ट का खाली काट निकाल दो, बाकी रेड चंद्र में करती है वो देख लीजिए, आप पूरा ब्रेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो सर्जरी अब अच्छी सर्जरी बन जाती है जो मिनिमल हो, प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल हो उसमें, और रोबोटिक सर्जरी आ गई, उसमें आप खाली उतनी जगह पे आप निकालेंगे यहाँ पर कैंसर